दोस्तों वैसे तो राजा महाराजाओं के टाइम से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने जमाने के तराजू होते कैसे थे। यह है आज का डिजिटल तराजू और यह है लगभग 100 साल पुराने तराजू। दोस्तों आज हम पहुंचे थे चूरू के सरदार शहर में। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और इनके बारे में हमें बताइए। सर मैं सूर्य प्रकाश बंसल। तो आज हम आपको इन तराजुओं के बारे में बताएंगे कि आज अपन एक ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू अगर लाने के लिए जाते हैं तो अपने को पूछा जाता है कि कितनी एक्यूरेसी का आपको तराजू चाहिए। उस एक्यूरेसी पे उसकी रेट डिपेंड करती है। जबकि पुराने जमाने की तराजू की आज मैं आपको एक्यूरेसी दिखाऊंगा जिसमें कि बाट रखे जाते थे। आप देखेंगे किस तरह के बाट हैं। सर ये कितने कितने ग्राम के होंगे? सर मेरी तो नजर इतना काम नहीं कर रही है, आप अगर चेक कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और इसको कांच में क्यों रखा जाता था वो भी मैं बताता हूं कि इस पे हवा का भी इफेक्ट आएगा। हवा का भी किसी चीज का अपन अगर बहुत बारीकी से वेट करना चाहें तो उस पे हवा का भी इफेक्ट आता है। तो इसमें मेरे हिसाब से चांदी, सोना या हीरे जवाहरात को तोला जाता था। ग्लास कवर है, ये इसका बटन है। आप देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। देखेंगे आप देखेंगे अभी आप देख सकते हैं कि दोनों तराजू के बीच की जो नोब है वो सेंटर में होगी जी। अब आप देखेंगे कि मैं एक बाट रख देता हूं। अच्छा। और फिर इसका क्या इफेक्ट होता है अपन देखते हैं। मैंने चिमटी से एक छोटा सा बाट रखा है। अब अपन देखेंगे कि ये आप देखेंगे एकदम से तराजू एक तरफ झुकता हुआ जा रहा है। मतलब सर 1 या 2 ग्राम का मुश्किल से नहीं ग्राम नहीं है सर, ये मिलीग्राम है। मिलीग्राम है। मिलीग्राम से देखेंगे आप कैसे तराजू झुक गया है। ग्राम कहाँ है सर, ग्राम नहीं है। और हो सकता है कोई तोले या आने इस तरह का कोई कुछ हो, अपन इसको नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे हिसाब से इस पे कुछ लिखा हुआ है। कोई जो सोने चांदी के जवाहरात के काम करते हैं जी वो भाई लोग अपने को बता पाएंगे। सर सभी के ऊपर 5, 10, 25 CME लिखा है सर। CM लिखा हुआ है। तो ये कोई तोलने का माध्यम था जी, इसका अपने को पूरा नॉलेज नहीं है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक तराजू है। इसे आप पॉकेट में इजीली रख सकते हैं। इसकी साइज का अंदाजा लगा सकते हैं आप मेरे हाथ से कि कितना छोटा सा है और कितना एंटीक है। सर कितना पुराना होगा ये? सर अपन दर्शकों को मिसगाइड नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा पुराना है। 100, 200, 300 साल हो सकता है। आप देखेंगे लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है और बटन कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। आप देखेंगे जैसे ही मैंने बटन दबाया तराजू खुलने की पोजीशन में। एक बार फिर से देखेंगे आप, ये खुल गया सर। ये आपका तराजू खुल गया है जी। कितना। और ये देखेंगे आप 2 होल्स हैं इसमें। ये इसको कवर कर रहे हैं। अच्छा। ये यहाँ पे भी जगह स्पेस बनाया गया है ढक्कन में जी। तो ये इसको भी किसी पर्पज से ही बनाया गया है। शायद मेरे हिसाब से एक आध धागा कंप्लीट नहीं होगा तो अपन सिर्फ दर्शकों को दिखाएंगे। अरे नहीं ये तो पूरा एक्यूरेट है। बड़ा चलो अच्छी बात है, दर्शकों के लिए भी अच्छी। आप देख पाएंगे कितने बारीक धागे से बना हुआ है जी जी। सिर्फ अपन ये एक छोटा सा बाट डाल के देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट आता है। आप देखेंगे कि किस तरह से तराजू झुक गया है। एक पलड़ा भारी हो गया सर। आप दर्शकों को एक बार फैन दिखा दीजिए। इस फैन का इफेक्ट आ रहा है कुछ। फैन अपन बंद नहीं कर पाएंगे गर्मी के कारण। देख सकते हैं यहाँ पर फैन चल रहा है। उसके लिए उसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा हवा का प्रेशर से अप डाउन हो रहा है। लेकिन फिर भी सर इतना छोटा बाट डालने के बाद भी इसने ये सर ऐसे बाट है जिनको अपन हाथ से तो उठा भी नहीं पाएंगे। आप देखेंगे हाथ से नहीं उठा पा रहा मैं इसको चिमटी से उठाया है मैंने जी। इतना छोटा बाट और इसको मैंने यहाँ पे। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बॉक्स के अंदर तराजू और इसी के अंदर ये बाट रखने का एक बॉक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तराजू से मतलब सुई से लेकर जहाज तक एक से एक एंटीक कलेक्शन सर लेकर बैठे हैं सरदार शहर में। सर कोई आपसे इंक्वायरी करना चाहता है तो कैसे कर सकेगा सर? व्हाट्सएप के माध्यम से वो मेरे से जानकारी ले सकते हैं जी, जिसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9660526794। कॉल के अलावा व्हाट्सएप ज्यादा बेटर रहेगा तो मैं उनको प्रॉपर जानकारी दे पाऊंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। थैंक यू सर।